आप उसको पकड़ते हैं, शोर मचाते हैं, तो वो रौले गोले में खुद ब खुद भाग जाता। आप उसे पकड़कर ऐसी सजा दिलवाएं कि वो याद रखे। आप बहुत काले हो बीबी। पकवा कर मुकदमा दर्ज करें बस। आप रपट लिखवाएं बस। क्यों? पर्चा क्यों नहीं दर्ज करते आप? ओहो, ये गवाह नहीं है ना बीबी। 10 जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, को मजाक नहीं हो मैं। आखिर वो भी तो उसका बाप लगता है। उसे बाहर ले जाना चाहता है, उसने सारी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। आई शाबाश, ये तो बड़ी माड़ी गल है। मेरा मशवरा ये है कि आप सुलह सफाई तपड़ी दबा के फेरो, सफाई सही करो तरीके से। चौधरी साहब लिशकारा तो देखो, लिशकारा फर्श को मैंने शीशा बना दिया है कि नहीं? वह बदतमीज, देखते नहीं कानूनी गुफ्तगू बातचीत हो रही है। जनाब आपने खुद ही तो आख्या था कि फर्श में से मुंह नजर आए, मुंह। अच्छा चलो बात। अच्छा तो सुलह सफाई के बारे में? नहीं जी, बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। नहीं फिर भी आपको कोशिश तो करके देखे ना। हमारे मिजाज नहीं मिलते। हाँ, मिजाज तो हमारे भी नहीं मिलते, मगर 18 वरे हो गए उस बागवान से ब्याह किए हुए। उम्र बीत गई, कोशिश करते। काके की उम्र बताओ? इस सितंबर में 7.5 साल का होगा। हाँ, सितंबर में जी 7.5 साल का होगा। अच्छा, 7.5 साल उम्र तकरीबन। अभी 7.5 साल का नहीं हुआ, तो इसीलिए तो तकरीबन का लफ्ज भी लिख दिया है ना। आप छापा मार के बरामद करें उसे प्लीज, ये तो आपका फर्ज है। देखो बीबी, अदालत के हुक्म के बगैर बच्चे को कोई बंदा इधर उधर नहीं कर सकता, समझे आप? इंस्पेक्टर साहब की तरह। उनको छोड़ें आप ऐसा करें कि अदालत से रुजू फरमाएं। कैसी बातें करते हैं आप? मैं कांटों पे लौट रही हूँ और आप मुझे टाल रहे हैं। आप मुझे बताइए इंस्पेक्टर साहब की तरह। इधर हैं तार साहब के कमरे में, हमारे बड़े अफसर हैं तार साहब, बड़े खुदा तरस और निगे बंदे हैं। बैठो। थैंक यू सर। महमूद, तुम्हारे सुपुर्द जो काम भी किया जाता है उसका यही हश्र होता है, क्यों करते हो ऐसा? दो जवाब। मैं तुमसे भी यही सवाल करता हूं। इस केस की तफ्तीश महमूद के सुपुर्द थी सर। जाफर हुसैन, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये खुदकुशी का केस? जी सर, तफ्तीश से तो यही साबित होता है सर, क्योंकि उसकी लाश रेलवे लाइन पर कटी हुई मिली थी। देखो महमूद, तुमने लिखा है कि मौके पर खून का एक कतरा भी न था, मगर गर्दन कटी हुई थी, रेल का पहिया भी। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर लिखता है कि पोस्टमार्टम से 20 घंटे पहले मौत वाकई हुई थी, यानी गाड़ी गुजरने से 10 घंटे पहले। सर, मैंने शहादत कलमबंद की थी, गवाह मौजूद है जिसने जरीना को खुद रेलवे लाइन पर लेटते देखा था। तो उस गवाह को काबू करो। अगर महमूद तुमने तफ्तीश नहीं की, महज कागज भरा है। सर, मेरे पास 2 केस और भी हैं। रोज का मामूल है सर, इतना गहराई में जाने का वक्त नहीं है। ड्राइवर का बयान लिया तुमने? नहीं सर। क्यों? मैंने रोका था सर। जरूरत क्या थी? जरूरत थी जाफर हुसैन, इंसानी जान का मसला है। स्टेशन मास्टर से मिले? नहीं सर। क्या? मैंने मना कर दिया था सर, सीधा साधा केस है, खामखा वक्त जाया होगा। ये केस सीधा कैसे जाफर? देखे सर, मियां बीवी का झगड़ा था, वो लड़कर घर से निकली और सीधा रेलवे लाइन पर पहुंच गई, बस। जाफर हुसैन, मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह खुदकुशी नहीं है। स्टेशन मास्टर का बयान, गाड़ी का वक्त, गाड़ी कब पहुंची, स्टेशन पर क्या हो रहा था, यह सब कुछ तफ्तीश का अलिबे है। ठीक है सर, केस बहुत ज्यादा है सर। वो 3 केस तो मेरे पास डोगर गांव के हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक केस खत्म नहीं होता तो दूसरे केस की इंक्वायरी आ जाती है। वर्जिश करते हो? नहीं सर, सैर करता हूं बस। वर्जिश क्यों नहीं करते? काम बहुत ज्यादा है सर, वक्त नहीं मिलता। वर्जिश करते नहीं हो, दौड़ते तुम नहीं हो, तो एक्टिव कैसे हो सकते हो? कल से हर सिपाही, हर अफसर परेड में हिस्सा लेगा। वर्जिश करे या ना करे, मगर अपना पेट कम करे, समझे? ठीक है सर। तुम्हारे पास बचने के सिर्फ 2 तरीके।
वादा माफ गवाह या फैटी? तफ्तीश मुकम्मल की, खुदकुशी साबित की और केस फाइल। बिल्कुल मामूली केस है सर, वैसे भी वो माड़े से लोग हैं। जाफर हुसैन, मुझे यकीन है कि यह कत्ल का केस है। तुमने उसके शौहर को बुलाया? यस सर। कॉल इन, बुलाओ। हेलो। तुम जरीना के शौहर हो? आप कहाँ? चालाक बनने की कोशिश की तो उल्टा लटका दूंगा, समझे? इकबाली बयान दोगे या मुकदमा दर्ज किया जाए? जनाब, क्यों कट किया तुमने? उसने 10 बरस तेरे साथ गुजारे थे। मैंने नहीं किया जनाब। वो अगर किया है तो साफ साफ बता दो, सजा में कमी हो जाएगी। जरीना नंगे पांव चलकर आई थी, मगर उसके पांव साफ थे। कंधे पर उठाकर लाए थे उसे? नहीं हजूर। कैसे बुज़दिल मर्द हो, कत्ल भी करते हो और इनकार भी करते हो। मैं बेगुनाह हूं जनाब। बहरहाल इकबाली बयान दे भी दो, तब भी मैं तफ्तीश से साबित कर दूंगा कि तुम कातिल। ले जाओ इसे, बंद कर दो। जाओ, ले जाना। जाफर हुसैन, तफ्तीश दोबारा शुरू की जाए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, एक औरत आपसे मिलना चाहती है, वो दूसरी मर्तबा आई है। कौन हो? ये है। भेज दें। चले भी। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आइए, तशरीफ। शुक्रिया। जी फरमाइए। सर, मेरा बच्चा अगवा हो गया। कब? परसों जी। और इतनी देर बाद आई हैं? आपको किसी पर शक है? शक नहीं जी, यकीन है। इम्तियाज से मेरी सेपरेशन है। वो खुद घर आए और बच्चे को उठा कर ले गए। इम्तियाज आपके शौहर है? जी। बीवी तो इसे अज़दवाजी झगड़े गवा हुआ तो ना कहिए, कोई और नाम दीजिए आप। बाप का हक तो होता है बच्चे पर। बाप का हक ज्यादा होता है जी। शीरखार है? जी नहीं, सिर्फ 7.5 बरस का। ये समझ में नहीं आता, जब भी कोई ऐसा वाकया सुनता हूँ मैं, बड़ी हैरत होती है मुझे। ये किस तरह लड़ लेते हैं आप? जी बस हो जाता है, टेंशन, तनाव सा, रूटीन लाइफ। ऐसी लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं आप लोग जो आने वाली नस्ल को तबाह करते हैं? घरों में ऊंच नीच हो जाती है, लड़ाइयाँ तो घरों में रंग बिखेरती हैं, मुस्तकबिल तो तबाह नहीं करती। बहरहाल देखिए ना, ये मेरा काम है और न मेरे पास वक्त है। इसके बावजूद कल मैं सुबह इम्तियाज को बुला लूंगा। आप भी तशरीफ जी शुक्रिया। ओ ये आप बादशाह आदमी है चौधरी साहब। आप देखिए, मलिक जमशेद खुद चल के आया है आपके पास। और इसका अपना कसूर है जी, यहाँ ठीक बोलता है और साहब के सामने जाके कांपने लगता है। इसकी वजह से सबको डांट पड़ी है, छाई का जमाना ही नहीं रहा। जी ये तो अहमक आदमी है जनाब, इसकी बात पर न जाएं। मेरी इज्जत, जान, माल सब कुछ आपके हाथ में है। बकवास करते आ तुम। इज्जत, जान, माल सब खुदा के हाथ में। बात सरकार, मेरी छोटी सी गुजारिश थी, अगर आप मान लें। गुजारिश मसला नहीं है मलिक साहब, सीधा केस है, 4 पेज में फांसी हो जाएगी। साहब साहब बयान लिखवा दो। ओ कमीने, जान से बढ़कर क्या शय कीमती होती है? बता मुझे, जान चली गई तो 1.25 मुरब्बा किस काम का तेरा? और बता मुझे, अब भी पैर पकड़ ले चौधरी साहब के, अच्छा रहेगा। अरे हट के खड़े हो जा। इधर रहो। चौधरी साहब। ओ मलिक साहब, ये कोई जुए का केस नहीं है। बयान
ओ भैया, जिस दिन भी मैं घर आता हूँ वो पार्टी में क्या होता है न, कौन करता पार्टियां इतनी। किसने कहा था आपसे उसे मोटरसाइकिल लेकर दो? मुझको ये बताओ कि वो पढ़ता लिखता भी है कुछ के नहीं? पहले मेरी बात का जवाब दो। आपने मुझे कुछ बनवा कर नहीं दिया, और अब ये क्या है ये? खुद भिजवाया और भूल गए। ये देखे कौन गया? मुझे क्या पता कौन था वो। इधर लाओ। क्यों? किस लिए? अब नीयत बदलने लगी? देखे कौन गया ये? बस आप उसका काम कर दिए। ओ कत्ल नहीं, आप उसका काम कर दीजिए। कत्ल भी अपनी बीवी का। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है, मेरे बस में नहीं। लाओ इधर। ये मेरा है, आप काम करें। ओ लाओ इधर, बिला वजह खाम खा वो लाइन आदर करवाओगी। लाओ इधर। मुझे नहीं पता। ओ इधर, पागल मत बनो। ओ इधर लाओ ना। मैंने पूरी तरह तफ्तीश की है सर, वो बहुत है। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। मैंने तो सर वो उसके ससुराल वालों के भी बयान आते, वो भी पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं। और ये बयानात तुम्हारे हाथ के लिखे हुए हैं जाफर हुसैन? सच? क्या वाकई वो बेगुनाह? मैंने तो अपनी पूरी सर्विस में सर किसी को इतना जज्बाती होते हुए नहीं देखा। मेरा तो ख्याल है कि मियां बीवी में बहुत मोहब्बत थी, और जहां वहां अक्सर खुदकुशी। मत कहो इसे खुदकुशी जाफर हुसैन, वो बेगुनाह हो सकता है, नहीं है। ठीक है सर, उसका एक 3 बरस का बच्चा भी है। सिर्फ अल्लाह बख्श का बूढ़ा बाप रह जाता है जो राशे का मरीज है। मुझे तो बच्चे पर तरस आता है सर। बाप भी गया और माँ भी। तो उस बच्चे पर तरस खाकर कहीं तुम्हारी तफसीर बदल गई? हो सकता है सर, हो सकता है। मैं सोचता हूँ कभी बच्चे के लिए और कभी उसके आइंदा मिलने वाले प्यार के लिए। खुदा गवाह है, आपको भी उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, उस बच्चे के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए तुम जा सकते हो। ओके सर। गाड़ी आ गई जनाब। फरीद का है? दादी अम्मा। कुछ जल्दी है आज? हाँ बाबा जी, वक्त दे रखा है किसको? की लड़ाई झगड़े में बच्चे की खींचतान हो रही है बस। नाश्ता कर। अबू होमवर्क कैसा जा? गिनती भी लिख ली और डिक्टेशन भी कर लिया। वो मेरा शॉर्पनर खराब हो गया है। तो फिर हम ले देंगे, शाम को जब आएंगे लेंगे और ले देंगे शॉर्पनर। ठीक, अब जाओ खेलो, जाओ। फरीद तो माशाल्लाह ठीक है, मगर छोटा करें, उसके लिए कोई आया तलाश करो। कहां से तलाश करूं आया? कौन देगा ममता की छांव से? आपकी बेगम की ज्यादती हो या आपका कसूर, मगर बच्चे से यह सलूक किसी तौर भी दुरुस्त नहीं। तो प्यार चाहता है, ज्यादातर मां का प्यार। जी दुरुस्त कहा आपने, लेकिन बच्चे को प्यार तो क्या तवज्जो भी नहीं दे सकती थी, वक्त ही नहीं था उसके पास। क्यों नहीं था? जॉब, उसकी जॉब पहले दरार बनी। अक्सर मुझे फरूख घर में अकेला मिला, सहमा हुआ, बीमार। लुबना,
लुबना, लुबना, क्या हुआ? जी बुखार। बच्चा बुखार में फूक रहा है और उसे फुर्सत नहीं। अगर ना यूं ही बोलते रहे नूरी के सामने। जी ये भी वो एक मुलाजमा है। तेरा ज़हन उलट गया था, क्या करता? नहीं क्या कुछ कितना कुछ टूट जाता मेरे अंदर। तुम्हारी तो आदत है टूटना फूटना। तुम फिर जा रही? इसे बुखार है लुबना। डॉक्टर के पास। तुम कहां जा रही? जरूरी है क्या? नाहिद की शादी है। लुबना, क्यों चीख रहे हो? बैठो ना बस। बहुत हो चुकी है लुबना, अब तुम मिलके चलो। तुम बैठ जाओगे तो कयामत आ जाएगी क्या? बहुत तल्ख बोलने लगी। लुबना, मां की खुशबू बच्चे की जिंदगी होती। जानते मुझे से किसी भी सूरत बात बात पर आना जाग उठती है तुम्हारी। मसला बना लेते हो। तुम कर कदम रखती हूँ उस घर में, तब भी जख्म लगाने से बात लो नहीं चाहती। बराबर कमाती हो ना, इसलिए ज्यादा फैलती जा रही। फैलूंगी तो तुम सिमटकर मुझसे अलग हो जाओगे। क्या कुछ नहीं करती इस घर के लिए? ये मेरे पास इसकी जिम्मेदारियां, ये बच्चा, ये घर। घर ही तो नहीं तुम्हारे पास। जब से मुलाजमत की है, इस घर की दहलीज तुम्हारे कदमों से सरक गई। मुलाजमत ना होगी गुनाह हो गया। अपना मुलाजमत गुनाह नहीं, मगर घमंड गुनाह है। तुम इतराना अमीर करो अपनी बच्चे की के लिए तो करती हूँ सब कुछ। क्या इसकी तामीर में मेरा कोई हिस्सा नहीं? संभाला नहीं, संवारा नहीं, क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए? जो चीज तुम भूल रही है वो इस बच्चे की तामीर, इसकी देखभाल। वो जब ही हो सकता है जब तुम ये नौकरी छोड़ दो। फिर कर नौकरी पे आ जाया करो। ना ये खुलता रहता है, सुलगता रहता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है। और तुम जो हमेशा खोलते रहते हो, कभी बैठे हो इसको ये एक रोज की बात नहीं थी, हर दूसरे रोज का मामूल था। लेकिन देखिए, ये ऐसी बात भी नहीं थी कि इस बात पर सेपरेशन हो जाए। लड़ाई के साथ तो मोहब्बत बढ़ती है।
अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपके? मामा किधर है? बाहर गई है। तो ये होमवर्क किसने कराया? मैंने अभी खुद किया था। अच्छा, खाने के बाद देखेंगे। हैं? खाना खाया आपने? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं खाया? साहब जी मैंने खाना लगा दिया, खा लें। वो बेगम ने क्या कहा था? जी वो 3 बजे आएंगे। 3 तो बज गए। चलो बेटे हम खाते हैं। चलो शुरू करो, बिस्मिल्लाह। मैं नहीं खाऊंगा, मैं मामा के साथ खाऊंगा। मेरे साथ नहीं खाओगे? नहीं। इस घर में सब कुछ है, तुम्हारी मामा नहीं। ऐसे ही। हेलो, खाना खाया तुमने? खाए ना खाए तुम्हारी बला से। ये सवाल तुमसे नहीं था मेरा। हर रोज, हर सुबह, हर शाम एक ही तरीका, एक ही रूटीन, छुट्टी के दिन भी। इस घर के बाहर भी एक दुनिया है। घर के बगैर कोई दुनिया मुकम्मल नहीं है। यही खुशफहमी तो सुलगा रखती है तुम्हें। तुम समझते हो कि तुम और तुम्हारे इस घर के बगैर ये दुनिया अधूरी है ना? दुनिया नहीं, दुनिया अधूरी नहीं है, तुम अधूरी हो। क्या मैं कैद हूं इस घर में? जा नहीं सकती, आ नहीं सकती? बड़ा खानदान है हमारा। दुनियादारी, दुनियादारी चाहती क्या हो तुम? जीना चाहती हूं मैं, बस। इन रिश्तों के बगैर अकेले जीना कोई जीना नहीं है लुबना बेगम। जीना है तो सबके साथ जियो, साथ मरो। बहुत सिसकली हूं मैं इस घर में, इसके सन्नाटे में। तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में दूर नहीं कर सकती। लेकिन इस बच्चे का कॉम्प्लेक्स? इस बच्चे का कोई मसला नहीं है। मुलाजमत खटकती है तुम्हारे दिल में, दिमाग में कांटे की तरह। मुलाजमत ना हो गई, बगावत हो गई। और तुम मुलाजमत करो, घूमो फिरो, अपने पराए कामों में उलझो और कोई तुम्हें कुछ ना कहे। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने छोटे दिल की मालिक हो। इसलिए बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें दिल से निकाल फेंका था। लेकिन इसका कसूर जो दिन रात तुम्हारे लम्स के लिए तरसता है, जो तुम्हारे बगैर ना खाता है ना बात करता है। इसकी निगरानी में तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना कि मेरा। घर के बाहर के फराइज मेरे थे, घर के अंदर के तुम्हारे। यही दुनिया की तकसीम ये है। तुम्हारी तकसीम है, तुम्हारा इंतखाब है और मुझे कबूल नहीं है। कबूल नहीं है तो छोड़ दो इस घर को। छोड़ दूंगी, जरूर छोड़ दूंगी। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि मेरे दफ्तर से लौटने से पहले वो घर छोड़कर चली गई। मैं घर पहुंचा तो घर खाली था। फानो, नूरे, ये सब सच सही, फिर भी बच्चा छीन कर ले जाने का हक नहीं था। यह हक मुझे अदालत ने दिया था। अदालत ने? जी, मैंने बच्चे के लिए कोर्ट से रुजू किया। कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया था। कब? आज तीसरा दिन। बेहतर होता अगर फरीकैन किसी समझौते पर आमादा हो जाते, लेकिन चूंकि दोनों फरीक एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं हैं,
लिहाजा इस सिलसिले में अदालत किसी मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं समझती। ताहम फर्रुख अहमद वल्द इम्तियाज अहमद के बारे में इम्तियाज अहमद की तरफ से दरखास्त जो दायर की गई है उसको मंजूर करते हुए अदालत फर्रुख अहमद को इम्तियाज अहमद के सुपुर्द करती है और इम्तियाज अहमद को पाबंद करती है कि वो बच्चे की तालीम और तरबियत और परवरिश का हर तरह से जिम्मेदार है। अदालत का फैसला मैं इसे लेकर जाऊं। मैं नहीं ना जाने दूंगी इसे। छोड़ दे, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं मामा के पास जाऊंगा। अदालत के फैसले के खिलाफ वर्जी एक अलग जुर्म है, उसकी अलग अलग सजा होगी। तुम छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जाऊंगा बाबूजी, मैं छोड़ूंगी इसे। छोड़ोगी तुम छोड़ोगी और मैं इसे लेकर जाऊं। फैसले की नकल होगी आपके पास? जी। कितने खुशनसीब हैं आप लोग। पूरा घराना है आपका, पूरा कुनबा है आपके पास। घर का एक फर्द भी कम हो जाए तो घर सूना सूना सा लगने लगता है, बच्चे तरसने लगते हैं। बहरहाल आप तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू। जी जनाब। खातून को बुलाओ। बेहतर जी। आइए तशरीफ आइए, बैठिए। माँ बेटे की मुलाकात के लिए कोई दरखास्त दी आपने अदालत में? कल सुबह दे रहे हैं जी। हाँ, कोशिश कीजिए, मुझे यकीन है कि इजाजत मिल जाएगी आपको। जनाबे वाला, माँ बाप के झगड़ों में सजा सिर्फ बच्चों को मिलती है। मैं फैसले पर नजर सानी के लिए दरखास्त नहीं पेश कर रहा, मैं तो सिर्फ बच्चे को सजा से बचाना चाहता हूँ। फैसला तो हो चुका है जनाबे वाला। बच्चा बाप की तहवील में खुशो-खुर्रम जिंदगी का आगाज कर चुका है। बच्चे का किसी एक की तहवील में रहना उसकी शख्सियत पर असरअंदाज हो सकता है जनाबे वाला। कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे वो दोनों से मिल सके। किसी एक की तहवील में दे देने से बच्चे की जज्बाती नशोनुमा रुक सकती है जनाबे वाला। अदालत इस तजवीज से इत्तफाक करती है कि बच्चे को रोजाना 1 घंटे के लिए मां से मिलवाया जाए। जगह और वक्त का तयन अदालत फरीकैन पर छोड़ती है। बेहतर होता मुलाकात के लिए अगर आप लोग अपने वकील का दफ्तर मुंतखब करते हैं, लेकिन खैर 11 से 12 बजे तक मेरा अपना टाइम होता है, वही बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच सर, मैं बच्चे को लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मम्मा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? घर चले ना। स्कूल में आजकल छुट्टियां हैं, स्कूल का काम कौन करवाता है? मास्टर जी आ जाते हैं। बेटा बाजार जाएगा, क्या खाएगा? आइसक्रीम? ढेर सारी किताबें भी लेके देंगे। इतना ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता। यही तो जिंदगी है बच्चे की, माँ और बाप दोनों का प्यार। हाँ, मगर इतना जितनी कैपेसिटी। बाप हो ना, पैमानों में नापते हो प्यार को। माँ का सीना समंदर है, लेकिन फिर भी प्यासी रहती है। न जाने ज्यादा प्यार से डर लगता है मुझे। अरे पुलिसमैन और डर? उस्मा, दरअसल जिंदगी इतनी नापायदार है, मौत का खौफ नहीं है। बस ऐसा है जैसे कि पता नहीं क्या होगा अगर हम में से एक कम हो जाए तो। मत सोचो तारीख पहलू, ये जो लम्हा तुम्हारी और मेरी मुट्ठी में एक साथ बंद है ना, ये ही जुगनू है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। मैं इस लम्हे को सूरज देखना चाहती हूँ, तारीख करना नहीं चाहती। लेकिन मैं इस जुगनू लम्हे से पूरा हज उठाना चाहती हूँ। चलो खुश हो जाओ। पता नहीं क्या बात है, ज्यादा खुशी, मुझे खुशी में मौत ही आ जाती। अरे इस वक्त मौत दरमियान में कहां से आ गई? हाँ चलो उठो, चलो आज लंबी ड्राइव करके आते हैं।
हाँ ये ठीक है, लंदी ड्राइवर। चलो हाँ चलो चलो। हमने आपको जहमत तो बहुत दी। या बेहद सारे जख्म हरे कर दिए मेरे। कल इसी वक्त हो गए। हमारा तो कभी झगड़ा ना हुआ था, शायद हुआ ही, मगर इस तरह जहालत ज्यादा है, झगड़ा तो हो गई। देर सवेर से शुरू हुआ और नौबत कहां तक आ पहुंची। लाख देर से आया मैं। उसमें कब लड़ती थी मुझे? अस्मा, अस्मा, अस्मा। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। माजरत तो मुझे करनी चाहिए। दरअसल आज एक बहुत बड़ा स्मगलर पकड़ा है हमने। अच्छा, किस्सा बाद में, पहले खाना। बड़ी सख्त भूख लगी। हाँ खाना लाओ। लो। तुमने क्यों नहीं खाया? अच्छा, तुम्हारे बगैर कैसे खा लेती? लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें ऐसी हालत में खा लेना चाहिए। हाँ, अकेले में खाऊं तो यूं लगता है खाना नहीं दवा खा रही हूं। बिल्कुल बेमजा। चलो लो खाओ। फरीद सो गया? सुबह स्कूल भी तो जाना था उसे। लेकिन स्कूल तो बंद है। आदत बिगाड़ दूं उसकी। डिसिप्लिन सीख चुका है वो। आखिर तो एक दिन स्कूल खुली नहीं है ना। बिल्कुल सच कहा तुम। डिसिप्लिन। रोज गुमान रहता आज जरूर झगड़ेगी, अगर वो तो यूं मुस्कुराकर इस्तकबाल करती, सारी थकन, सारी कोफ्त धुल जाती थी। ये लोग मर क्यों जाते हैं? दस्तूर है कुदरत का, आज से नहीं अज़ल से। अच्छे और बुरों के लिए एक सा दस्तूर। अच्छा और बुरा कोई पैदा नहीं होता, सब बराबर की सलाहियतें लेकर पैदा होते हैं, मगर अमाल इंसान को अच्छा और बुरा बना देते हैं। कैसी दुनिया है ये, कैसा ख्वाब है। जी आखिर में थक जाओगे, तुम थक जाओगे, ये थक जाएंगे, मैं थक जाऊं। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो बाहर निकल गया। वो मर भी सकता है। तुम लोग छोटे दिल के हो, नाशुक्र, कमसर। खुदा ने तुम्हें घर दिया, बच्चा दिया, एक दूसरे का साथी बनाया, फिर ये क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग? और एक वो है जो तरसता है मां के लिए। कौन सा? मेरा बच्चा। वो उसे छोड़कर चली गई,
अस्मा की मौत के बाद लाख कोशिश के बावजूद मैं उसे वो मोहब्बत, वो लम्स नहीं दे सका जिसमें ममता की महक हो। क्या आप उसे प्यार नहीं करते? प्यार ही तो करता हूं। प्यार, मोहब्बत, हरारत, गुदास दिल सभी कुछ उसी के लिए तो है। जिंदगी तज दी है मैंने उसके लिए, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे वो मोहब्बत नहीं दे सका, मां की मोहब्बत, और ना दे सकता। कैसे दे सकता? हाँ? बच्चा किधर है? लाओ। सुबह घर से निकल गया था, जब अब तक नहीं मिला। मैं आपके पास आने ही वाला था। सच सच बता दो, वरना वो सजा दूंगा कि याद करोगे तुम। मैं सच कह रहा हूं, मुझे यकीन है कि वो मिल जाएगा। किधर गया? क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ? किधर चला गया मेरा बेटा? उसे ढूंढ। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। उसे तो बहुत पहले गुम हो जाना चाहिए था, बहुत पहले। जब ये बच्चा तुम दोनों को किसी बंधन में नहीं बांध सका, लिया तुमसे, छीन लिया उसे, चला गया, गुम हो। कुदरत ने इंतकाम लिया तुमसे, छीन लिया उसे, चला गया छोड़कर। जाओ जाओ, तलाश करो उसे, जाओ। आइए। बहुत कोशिश की थी, नहीं मिला वो। हाँ, मैंने सारे शहर की नाकाबंदी करवा दी है। खुदा खैर करे बच्चे स्मगल भी हो जाते। हेलो, जी, आप पूरी कोशिश कीजिए। थैंक यू। अगर आप दिलचस्पी लें तो मेरा ख्याल है कि वो, मैं आपसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हूं। ये मेरा फर्ज है और मैं इसे पूरा करूंगा। मैं खुद तलाश करने जा रहा हूं। सारा शहर छान मारा है हम दोनों ने। आइए मिलकर देखते हैं। आप भी आइए। ये मेरा घर है। मैं अपने बच्चे फरीद से मिलूं। जी बेहतर। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुमसे बच्चे की हिफाजत भी ना हो सकी। आप लोग अंदर तशरीफ ले आए। मेरा बेटा फर्रुख। मेरे पास बस यही एक रास्ता था। कितनी ताजा हवाएं यहां,
कितने खुशबू हैं।